नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। समस्याओं से ना घबराएं, समस्या है तो समाधान भी है। मेरी नजर में आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए देश के, मेरे जन्म लेने से पहले जब हुए, फिर उनके बारे में हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद जो अंदाजा लगाया, और जो हमारे जन्म लेने के बाद जो अब तक चल रहे हैं उनको, उनका काम देखा, पढ़ा लिखा, चारों तरफ से सुन सुनाकर जो तय किया है, जो निश्चय पर पहुंचा हूं, वो सबसे ज्यादा ताकतवर प्रधानमंत्री रही श्रीमती इंदिरा गांधी। जी हां, आप किसी भी कोने से उठाकर देख लीजिए, किसी भी तरीके से उठाकर देख लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने जो कर दिया वो अभी तक तो कोई प्रधानमंत्री कर नहीं पाया। और मुझे लगता है कि इस तरह का माहौल यदि बना रहा और इस तरह से लोग कंफ्यूज होते रहे अपने ही डिसीजनों में, कहीं ना कहीं किसी लालच में आते रहे, और लोगों का डिसीजन, समझना मेरी बात को, कि लोगों का डिसीजन कोई और दे रहा है कहीं दूर बैठकर, तो आप भूल जाइए कि वो ताकत, वो विश्वास किसी प्रधानमंत्री के अंदर आज बना हुआ है। बिल्कुल नहीं बना हुआ। मैं सीधे सीधे लेकर चलता हूं नरेंद्र मोदी जी पर। क्या नरेंद्र मोदी जी इंदिरा गांधी की तरह कोई फैसला ले पाए? क्या नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको कब्जा लिया था? क्या आज मुझे इंदिरा गांधी की बहुत याद आई कि यदि वो आज इस दौर के जो अभी जो 4-5 दिन से जो युद्ध चल रहा था, वो इसको लीड करती, वो आज देश की प्रधानमंत्री होती, तो मैं एक दावा करता हूं आपसे कि पाकिस्तान के फिर 2 टुकड़े हो गए होते। उस वक्त 1971 में 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ था और 16 दिसंबर 1971 को फैसला कर दिया था। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के घुटनों के बल बिठा दिए थे, घुटनों के बल, कुत्तों की तरह वो बैठ गए थे उनके कदमों में, हथियार ऐसे हाथों में उन्होंने ले रखे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो उन्हीं की ताकत थी। नहीं तो युद्ध शुरू हुआ, कुछ उन्होंने मारे, कुछ हमने मारे, और मामला खत्म, सीज फायर करके बैठ जाते। वो जो सबक इंदिरा जी ने सिखाया था पाकिस्तान को, वो आज तक उसको याद है, और उसी सबक को लेकर वो चल भी रहा है, उसी कनक को लेकर वो चल रहा है। वो दुखती हुई रग है उसकी, वो कोशिश करता है कि उसका बदला मैं कैसे लूं। याद रखना, पाकिस्तान जिंदगी में नहीं ले पाएगा भाई, जिंदगी में नहीं ले पाएगा। वो तो आज हमारे जो आज के करंट प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनसे मैं कह सकता हूं बहुत भारी चूक हुई है, बड़ी गलती मैं इस चीज को मानता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी की। उस वक्त पाकिस्तान फिर भी थोड़ा बहुत मजबूत था, जैसे हम थे वैसे ही था, बहुत ज्यादा कमजोर भी नहीं था और बहुत ज्यादा मजबूत भी नहीं था, बराबर की सी टक्कर थी। उसके बावजूद हमारे सैनिकों ने घर में घुसकर मारा था। आज पाकिस्तान आर्थिक तौर पर खत्म है। आर्थिक तौर पर खत्म होना सबसे बड़ी कमजोरी है। इंसान अपंग हो जाता है यदि वो आर्थिक तौर पर कमजोर है तो। आर्थिक तौर पर कमजोर है, सेनाएं उसकी साथ नहीं देती। सेना कभी प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाती है, कभी उनके कमांडर के हाथ में आ जाती है। सेना के लोग भी कंफ्यूज हैं। इतना बढ़िया जो मौका प्रधानमंत्री जी को मिला था बलूचिस्तान को अलग करने का और पीओके को वापस लेने का, वो बड़े प्यार से मोदी जी ने गंवा दिया या जाने दिया। एक बात मुझे समझ नहीं आई कि विश्व गुरु बनने की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। 56 इंच का सीना प्रधानमंत्री जी का है। युद्ध का जो सीज फायर होता है वो करता है जो देश हार रहा होता है, जो देश टूट रहा होता है, समर्पण कर देता है। यदि इसका समर्पण, आत्मसमर्पण पाकिस्तान करता तो दिल को बहुत ज्यादा खुशी होती कि साले ने घुटने फिर से टेक दिए।
पता नहीं ये प्रधानमंत्री जी को पता था या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पता था या नहीं पता था। अमेरिका के बारे में अभी जो बात चल रही थी युद्ध के दौरान, तो अमेरिका ने कह दिया था कि भाई हमें नहीं पता ये इनके सालों साल पुराना कोई लफड़ा है कश्मीर का, पीओके का, या आपस में निपट लेंगे, इस मामले से हमें कोई लेना देना नहीं है। अचानक इतनी बड़ी इन्वॉल्वमेंट कि अमेरिका में बैठकर राष्ट्रपति ट्रंप फैसला सुना रहा है हमारे युद्ध का, और वो भी पाकिस्तान से, सदियों पुराना दुश्मन और सबसे गंदा दुश्मन जिसको हम किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहते। ट्विटर पर लिख दिया कि दोनों देशों से मेरी बात हो गई है, पूरी रात मैं जागता रहा हूं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दोनों देश अच्छे हैं और सीज फायर कर रहे हैं। बताइए, यह फैसला देशवासियों को समझ आया हो? मुझे तो नहीं लगता आया होगा। आपको आया हो तो आप भी बताइए भाई, आपको किस तरह से यह फैसला समझ आया है कि सीज फायर हो गया। पाकिस्तान हथियार लेकर हमारे सामने बैठ गया था क्या? बैठता और सीज फायर होता, पाकिस्तान कहता कि मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है, मुझे बख्श दो, दिल को तसल्ली हो जाती। वो भी नहीं हुआ। उसके बाद कितने हजार करोड़ डॉलर का ऋण भी पाकिस्तान को अमेरिका ने दे दिया। किसी को समझ आई है ये नीति है क्या? अब हम सोच लेंगे कि जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो मोदी जी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मोदी है तो मुमकिन है। ये सारी बातें चली रही हैं आजकल देश के अंदर, तो हम भी मान लेते हैं कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है भाई हर चीज। हमारे फैसले, दूर दराज बैठा हुआ अमेरिका, इतनी दूर बैठा हुआ वाशिंगटन से वो फैसले लिखेगा, ट्विटर पे लिख के दे देगा कि दोनों देश बंद कर दो। यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो आज तक बंद नहीं करवा पाया। यूक्रेन के प्रधानमंत्री जेलेंस्की का आपने देखा था ट्रंप के साथ, ऐसे जाकर मरा हुआ है वो, देश मर चुका है, मतलब देश टूट चुका है उसका पूरा, उसके बावजूद भी उस आदमी का हौसला देखने लायक बनता है। ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर वो बात कर रहा था अमेरिका के अंदर कि तुमने धोखा दे रहे हो, तुम चीट कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये युद्ध लड़ा गया था। तुमने कहा था कि आप लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम अब पीछे हट रहे हो। वो जज्बा होता है, देश के प्रति जज्बा होता है। हमारे यहां तो 3 दिन ऐसा जज्बा रहा कि न्यूज चैनलों ने लाहौर भी जीत लिया, कराची भी जीत लिया, इस्लामाबाद भी जीत लिया, बलोचिस्तान अलग कर दिया, पंजाब प्रांत अलग कर दिया, पीओके हम अपने घर में ले आए और बड़ी खुशी के साथ सब कुछ जीत के बैठ गए। हुआ क्या? फैसला आया वाशिंगटन से, अमेरिका से कि सीज फायर खत्म करो। मैंने इसको लोन दे दिया है पाकिस्तान को। अरे चीन के साथ या रूस के साथ या किसी और देश के साथ जो हमारे संबंध हैं, रूस के साथ तो हमारे अच्छे संबंध हैं ना, उन संबंधों पर कहीं ना कहीं तो बात आएगी, कहीं ना कहीं उसमें खटास पैदा होगी। वो संबंध बहुत पुराने हैं सोवियत संघ के साथ, रूस के साथ। वो पूरी तरह से साथ था हमारे, हर चीज हमको प्रोवाइड करने का उसने वादा किया था और वो करता भी। उससे पहले ही गुड्डे और गुड़ियों का खेल हुआ, धमाकेदार, इधर से कुछ धमाके हुए, उधर से कुछ धमाके हुए, शोर मच गया, युद्ध शुरू हो गया, उड़ा दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, सब उड़ा उड़ू के बैठ गए और एकदम फरमान आया कि युद्ध शांत, बैठ जाओ आराम से, कोई किसी को कुछ नहीं करना है। उसके बाद हजारों करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए उसने और बोल दिया चुपचाप बैठ जाओ बस। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में मोटिवेशन किसी से सीखना है, बहादुरी किसी से सीखनी है, जज्बा देश के प्रति, लड़ाई के प्रति जज्बा यदि किसी से सीखना है तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, आयरन लेडी थी वो, लौह महिला थी, लौह महिला। उस वक्त की महिलाओं को बहुत ज्यादा आजादी नहीं दी जाती थी। आजकल की महिला तो फिर भी मार्केट के अंदर हैं, आपको ऑफिसेस के अंदर मिल जाएंगी,
सेनाओं के अंदर मिल जाएंगी, पुलिस में मिल जाएंगी, आईएएस आईपीएस मिल जाएंगी। उस वक्त नहीं था ऐसा। महिलाओं को घर से बाहर निकलने में डर लगता था। लेकिन उस वक्त इंदिरा जी ने जो देश की कमान संभाली और पूरी दुनिया में रिचर्ड निक्सन, मैं बता रहा हूं आपको, रिचर्ड निक्सन उस वक्त अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कुछ कहने की कोशिश की थी। इंदिरा गांधी ने बोल दिया था कि आप हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करिए। आंखें दिखाना इसको कहा जाता है। रिचर्ड निक्सन उस वक्त भी पावरफुल देश था अमेरिका, जब प्रधान राष्ट्रपति थे। ऐसे ये जो जोकर है ट्रंप, इससे कहीं ज्यादा पावरफुल शख्सियत थी रिचर्ड निक्सन की। उनको आंख दिखा दी थी इंदिरा जी ने कि आप बैठिए आराम से, आप हमारे मामलों में दखल अंदाजी मत करिए। और उनकी छाती पर कदम रखकर 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश बना दिया था, आजाद करा दिया था। इसे कहते हैं हौसला, देश के प्रति जुनून, देश के प्रति प्यार, देशभक्ति उनके कण कण में भरी हुई थी। मैं तो कहता हूं इंदिरा जी नहीं, पूरे खानदान के अंदर। लेकिन आज तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे नंबर 1 देशभक्त प्रधानमंत्री, बहादुर प्रधानमंत्री, देश के लिए मर मिटने वाली प्रधानमंत्री तो कोई है तो वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। सल्यूट करता हूं मैं। आज हमको याद आ रही है आपकी। यदि आप होती आज तो पाकिस्तान फिर 2 टुकड़ों में बट गया होता। उसकी औकात ही खत्म हो जाती आने वाले टाइम में कि किसी निर्दोषों पर हथियार, किसी निर्दोषों को मारे, आतंकवाद फैलाए या किसी देश को परेशान करे, देश की सीमा में घुसे। खत्म हो जाता पाकिस्तान यदि आप होती तो। आप जैसा जज्बा चाहिए हमारे देश की महिलाओं में, हमारे देश के पुरुषों में। मैं तो नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करता हूं कि हौसला टूटा है आपकी वजह से, लोगों को गुमराह किया गया है आपकी वजह से, लोग मायूस हुए हैं आपकी वजह से, और लोग शक के दायरे में देख रहे हैं इस वक्त आपको कि अचानक ऐसा कैसे होगा कि हमारे देश का फैसला अमेरिका ने किया है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।